बच्चों, कल हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स in per unit area. Per unit area means per square kilometer of area, अर्थात पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या या उनके नंबर्स को पॉपुलेशन डेंसिटी से टर्म किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया जाता है जो इस प्रकार से टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स कुल जनसंख्या को दिए गए क्षेत्र का टोटल जो एरिया होता है उससे डिवाइड करके पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना या पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टडी करना क्यों जरूरी है? Because it helps in getting a better understanding of the spatial distribution of population in relation to the land। मतलब जनसंख्या और उस एरिया की जो टोटल जमीन है या लैंड है या भूमि है उन दोनों में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसको समझने के लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ना जरूरी होता है। तो हम बात करते हैं कि इंडिया, चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस प्रकार से है। टोटल एवरेज जो है इंडिया का वो क्या है, इंडिया के स्टेट्स में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन से स्टेट की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन या डेंसिटी जो है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011। अगर हम बात करें 2001 की तो 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था। इंडिया की अगर हम बात करें स्टेट वाइज पॉपुलेशन की, तो स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें हम देखेंगे कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दूसरी तरफ नेशनल कैपिटल जो हमारी दिल्ली उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है और ये इंडिया में अगर स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। सबसे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला स्टेट जो है वो है बिहार, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 11,297, लेकिन बच्चों दिल्ली जो है उसको स्टेट में काउंट न करके टेरिटरी में काउंट किया जाता है, यूनियन टेरिटरी में काउंट किया जाता है। इसलिए ये अगर आपसे स्टेट का पूछा जाता है तो आपको करेक्ट जो आंसर लिखना है वो लिखना है बिहार। यहाँ पर देखिए मैप के थ्रू दर्शाया गया है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की 17%, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102। ये साइड में एक लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है
वो दिल्ली का है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी है। देन चंडीगढ़ है तो ये भी यूनियन टेरिटरी है, और दमन और दीव तो ये भी यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी तो ये भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप है तो ये भी यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है बिहार का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट, तो आप बिहार लिखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी टाइप की या कितने टाइप से कैलकुलेट की जा सकती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली 3 टाइप से कैलकुलेट की जा सकती है। नंबर 1 अर्थमेटिक डेंसिटी, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको टोटल ज्योग्राफिकल एरिया होता है उससे डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में दूसरी जो आती है वो आती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है इसको काइकी घनत्व भी कहा जाता है, और इसमें कुल जो पॉपुलेशन होती है उसको कृषि योग्य जो जमीन होती है या भूमि होती है उससे डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। कल्टिवेबल, इसका फॉर्मूला जो है वो है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। उसके बाद में थर्ड जो आती है वो आती है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि घनत्व। और कृषि घनत्व जो होता है इसमें टोटल पॉपुलेशन की जगह केवल नंबर ऑफ फार्मर्स, और नंबर ऑफ फार्मर्स जो होता है उसमें फार्मर और जितने भी एग्रीकल्चरल लेबर है और उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको इंक्लूड करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बच्चों हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात किया कि इंडिया में कुछ स्टेट्स का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर हमको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे वेरिएशंस क्यों है। जैसे हमने देखा कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश केवल 11%। तो ये वेरिएशंस क्यों है। दूसरी तरफ हमने देखा कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 से भी ज्यादा है। तो ये वेरिएशंस होने के जो प्रमुख फैक्टर है उनको 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या भौगोलिक कारक होते हैं, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स या आर्थिक कारक होते हैं, तीसरा सोशल और कल्चरल फैक्टर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। तो हम इनका 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली नेचर से या नेचर पर डिपेंड होते हैं, और नेचर लोगों को रहने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है उनसे संबंधित होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है फेवरेबल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब होता है स्थल रूप, कि कौन से एरिया जो है वो प्लेन एरियाज है, कौन से एरिया जो है वो माउंटेनियस एरियाज है। यहाँ पर देखने वाली जो बात है कि प्लेन एरियाज और माउंटेनियस एरियाज को अगर हम कंपेयर करें तो लोग जो है जनरली प्लेन एरियाज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्लेन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली डेवलप हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जिन एरियाज में मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पर लोगों को बहुत सारी जो माइनिंग वगैरह है उनमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और उससे उनका जो इनकम लेवल होता है वो इनहांस होता है। उसके बाद में थर्ड जो है वो है फ्रेश वाटर रिसोर्स, क्योंकि फ्रेश वाटर वाटर जो है वो हमारी लाइफ का एक आधार है, पीस है, और विदाउट वाटर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि जिन एरियाज में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद में आता है फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल क्लाइमेट जो है, क्योंकि क्लाइमेट जो है अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्श होगी तो लोग वहाँ पर रहना पसंद कम करेंगे, और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो है हॉट या ड्राई है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो लोग कम रहना और पसंद करेंगे, और अगर मॉडरेट टाइप की है तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। बस यही है सोयल फर्टिलिटी।
सोइल फर्टिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया जैसे जो देश है वो टोटली एग्रीकल्चर पर, उनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ की मोर देन 3/4 जो पॉपुलेशन है, मतलब लगभग 67% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसलिए इंडिया में सोइल फर्टिलिटी का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद में हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो सीधे सीधे फाइनेंस या मनी से और लोगों के इनकम से जुड़े होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इंडस्ट्री, चूंकि इंडस्ट्री जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और जो लिविंग के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती है उनको इजीली प्रोवाइड करती है। नंबर 2 है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये दोनों ही जो है आज लाइफ लाइन्स कहलाती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की। इसलिए इनका भी किसी भी एरिया की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है। मतलब जिन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ज़्यादा होती है उन एरियाज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है देन नॉर्थ ईस्ट और जो है वेस्टर्न, अगर इंडिया की हम बात करें तो। उसके बाद में आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बनाइजेशन जो है वो विभिन्न प्रकार की स्पेशली एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो ज़्यादा होने के कारण लोग जनरली उन एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर अर्बन एरियाज ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर जो है बच्चों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है बेटर हाउसिंग। मतलब जहाँ पर घर वगैरह जो है वो बनाना इजी होता है और कुल मिला के मतलब बेटर तरीके से बने हुई है। उसके बाद में पॉलिटिकल अनरेस्ट। जिन एरियाज में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है या राजनीतिक अस्थिरता होती है वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। जबकि जिन एरियाज में राजनीतिक स्थिरता होती है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, सोशल वेलबींग की बात करती है, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। मतलब जो एरियाज सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज जो होती है उनमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जैसे आप देखिए बनारस है, उसके बाद में हरिद्वार है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर कि लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। थैंक यू।